उस फील्ड उस ग्राउंड में खड़े हुए हो, ये क्या जाकर के कहेंगे। सवाल था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का। क्या जरूरत उमेश यादव को, क्या जरूरत अशरफ कुरैशी को, उनके साथियों को, क्या जरूरत सुहेल को, क्या जरूरत हाजी शबरेश को, क्या जरूरत डॉक्टर उस्मान को, क्या जरूरत हाजी इस्लामुल हक साहब को, और क्या जरूरत डॉक्टर मुजीब साहब और तमाम डॉक्टरों के पैनल को। तमाम संगठन रोज बनते हैं और रोज खत्म हो जाते हैं। मैंने सवाल किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश यादव जी कि अगर आप भारत मां के बड़े बेटे हैं तो वकार आलम भी इस भारत मां का छोटा बेटा है। और आपने हमें जब आवाज दी, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ टैंक लेकर के आगे बढ़ चुका था, उमेश यादव जी आपने इस छोटे बेटे को आवाज दी, तो क्या हम वीर अब्दुल हमीद बनकर पाकिस्तान के टैंकों के सामने नहीं खड़े हुए? उमेश यादव जी, आप भारत मां के बड़े बेटे होने की हैसियत से सन 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ जब आपने हमें बुलाया, तब देश के तमाम राजा अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनकी गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाल रहे थे। तो क्या इस भारत मां का बेटा टीपू सुल्तान बनकर हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया? आप भारत मां के बड़े बेटे होने की हैसियत से आपने हमें आवाज दिया, तो क्या हमने इस भारत मां के छोटे बेटे होने का फर्ज अल्लामा फजले हक खैराबादी बनकर इस देश के फांसी के तख्ते को नहीं चूमा? आपने जब जब हमें आवाज दिया, आप बड़े बेटे होने की हैसियत से, तो क्या फिर हमने इस देश में अल्लामा इकबाल बनकर प्यार के तराने नहीं गाए और हमने ये नहीं कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? आप उमेश यादव जी, आपने इसी भारत की धरती पर हमको आवाज दिया, आप बड़े बेटे थे, तो क्या छोटा बेटा बन करके हमने एपीजे अब्दुल कलाम बनकर इस देश को अपनी मिसाइल नहीं दिया? आपने हमें आवाज खेल के मैदान में दिया, तो क्या हमने पाकिस्तान के खिलाफ जहीर खान, इरफान पठान बनकर उनके स्तंभों को नहीं तोड़ा? आपने हमें उमेश यादव जी भारत मां का बड़ा बेटा होने की हैसियत से टेनिस में हमको आवाज दिया, क्या हमने सानिया मिर्जा बनकर इस देश को टेनिस में आगे नहीं बढ़ाया? आपने बड़े